एक समय की बात है। मनोज नाम का एक किसान सब्जी उगाकर उसे गांव-गांव में जाकर बेचा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसकी बेटी स्नेहा थी। वो पूरे गांव में घूम-घूम कर सब्जियां बेचा करता था। सर्दियों के दिन नजदीक आ गई थी। मनोज हमेशा की तरह घर से टोकरी में सब्जियां लेकर घर से निकलता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे हरी हरी सब्जी ले लो, टमाटर, आलू, गोभी, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी सस्ती सस्ती सब्जी ले लो। इस तरह आवाजें देकर मनोज सब्जियां बेचा करता, लेकिन उसकी सब्जियां ज्यादा नहीं बिकती। हे भगवान, मेरी ऊपर कृपा करो ताकि 1-2 दिन में मेरी अच्छी सब्जी बिक जाए, जिससे अपने परिवार के लिए सर्दियों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। फिर मनोज दिन भर सब्जियां बेचता और शाम को अपने घर चला जाता। इस बार आपकी बहुत कम सब्जी बिकी है और अब ठंड भी आने वाली है। हमारे पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। हम इस ठंड का सामना कैसे करेंगे? कविता, तुम चिंता मत करो। कल मैं गांव में नहीं शहर में जाकर अपनी सब्जियां बेचूंगा, जिससे मेरी ज्यादा सब्जी बिकेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हम अपने लिए गर्म कपड़े खरीद लेंगे। अरे पापा, आप आ गए। आप हमारे लिए गर्म कपड़े ले आए। आपने सुबह मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आएंगे। हाँ स्नेहा बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। आज तुम खाना खाकर सो जाओ। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात में जोर से बिजली कड़कती है। तेजी से बारिश होने लगती है। बिजली की आवाजें सुनकर कविता और मनोज दोनों की नींद खुल जाती है। अरे कविता, ये बहुत जोरों की बारिश हो रही है। कहीं हमारे सब्जी के खेत में पानी ना भर जाए तो सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसा मत कहिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी बहुत रात है, आप सो जाइए। सुबह होते ही हम अपनी सब्जियां देखने जाएंगे। फिर वे दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही वे दोनों अपने सब्जियां देखने खेत पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके खेत में पूरा पानी भर गया था और उनकी सारी सब्जियां खराब हो गई थी। यह सब देखकर कविता और मनोज की आंखों में आंसू आ जाती है और वे बहुत उदास हो जाते हैं। हे भगवान, आपने ये हमारे साथ क्या कर दिया? आपने तो हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। बस हमारे पास अपना घर चलाने के लिए यही एकमात्र साधन था। फिर उदास होकर कविता और मनोज अपने घर आ जाते हैं और बारिश होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। कविता, तुम उदास मत हो। मैं आज ही शहर जाता हूँ और कोई न कोई काम ढूंढता हूँ। इतना कविता से बोलकर काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और मनोज ने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहना था। मनोज दिन भर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वह शाम होने पर बेचारा थक हार के उदास होकर अपने घर आ जाता है और बिना खाए पिए सो जाता है। लेकिन सुबह होने पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ, पापा को क्या हो गया? वह अभी तक क्यों सो रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पापा का तबीयत खराब है। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम पास के दुकान से दवा ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे पापा का ध्यान रखती हूँ। फिर कविता अपनी बेटी स्नेहा को पैसे दे देती है। स्नेहा अपनी माँ से पैसे लेकर दवा लेने के लिए एक दुकान पर आ जाती है। सुनो अंकल, मुझे आप जल्दी से दवाई दे दो। मेरे पापा का तबीयत बहुत खराब है। दुकानदार स्नेहा के फटे हुए कपड़े देखकर
उसे दवाई नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन स्नेहा पास में ही खड़ी होकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर अपने पापा के साथ आई हुई रिया की नजर स्नेहा पे पड़ती है। अरे ये बेचारी लड़की कौन है, क्यों रो रही है? रुको, अभी मैं इससे जाकर पूछती हूँ। फिर जल्दी से रिया स्नेहा के पास जाती है और उससे पूछती है, सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ अकेले क्यों रो रही हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। मेरे पापा बहुत बीमार है और उनके दवा के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मेरे पापा को बहुत तेज बुखार है और उन्हें बहुत ठंड भी लग रही है, क्योंकि कल बारिश होने के कारण हमारी सारी सब्जी की फसल खराब हो गई। इसीलिए पापा काम ढूंढने के लिए शहर गए थे और वो भी बिना कोई गर्म कपड़े पहने हुए। मेरे पापा तो इस शहर के मुखिया हैं, वे गरीब लोग की मदद जरूर करेंगे। फिर जल्दी से रिया अपने पापा को स्नेहा के पास लेकर आने लगती है। अरे क्या हुआ रिया, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे पापा, वो छोटी सी लड़की बहुत रो रही है, आप उसकी मदद करो ना, उसके पापा बहुत बीमार हैं। अरे बेटा, ये फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों से पैसे मांगते हैं, लेकिन असल में हमसे भी अमीर होते हैं। तुम इन गरीब लोगों से दूर ही रहो। लेकिन पापा, वो बेचारी बहुत रो रही है, उसके पापा का तबीयत बहुत खराब है। तुम रिया उस पर ध्यान मत दो और चुपचाप घर चलो। इतना बोलकर रिया के पापा उसे घर ले जाते हैं, लेकिन वह घर जाकर भी स्नेहा के बारे में ही सोच रही थी। अरे वह बेचारी लड़की कितना रो रही थी और ठंड भी बहुत है, वह अपने पापा को ठंड से कैसे बचाएगी? मैं अपने पापा को उसकी मदद करने के लिए कैसे मनाऊं? वह स्नेहा के मदद के लिए सोचती है। तभी उसे एक तरकीब आती है और उसी रात को बीमार होने का नाटक करती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और बहुत सर्दी जुकाम भी हो गया है। अजी सुनिए, देखिए ना, रिया की तबीयत बहुत खराब है और उसे बहुत ठंड भी लग रही है। आप जल्दी आइए और डॉक्टर को फोन कीजिए। अरे ये कैसे हो गया रिया? सुबह से तुम तो ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? रुको, अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ और उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। अरे पापा, मैं बस तो नाटक कर रही थी ताकि आपको एहसास हो जाए कि जब कोई अपना मुसीबत में होता है तो कितना बेचैनी होती है। आप सोचो जरा पापा, बस मेरे नाटक से आपको इतना परेशानी हुई और उस बेचारी लड़की के पापा सच में बीमार हैं, तो वो कितना परेशान होगी। और वैसे भी पापा, आप शहर के मुखिया हैं, आपका फर्ज है कि आप गरीब लोग की मदद करो ताकि कोई गरीब ठंड का शिकार न बन जाए। रिया के बातें सुनकर रिया के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है। रिया बेटा, तुम परेशान मत हो, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। फिर रिया के पापा डॉक्टर को बुला लेते हैं और स्नेहा के घर जाने लगते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम अपने साथ डॉक्टर को भी और गर्म कपड़े भी लेकर आए हैं। फिर डॉक्टर मनोज का इलाज करता है और उसे कुछ दवा भी दे देता है जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए। और रिया के पापा उसे काम भी देते हैं जिससे वह अपने घरों को चला सके। अगर आपको ये कार्टून अच्छा लगा हो तो हमारे ड्रीम हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें।